प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, ये ब्रदर हरि मोहन है जी जो चंडीगढ़ से आते हैं। जी पास्टर जी, भाई की गवाही ये है कि भाई को 12 साल जी। से नोज ब्लॉक रहने की समस्या थी जी और रेन सीजन में तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है जी फिर भाई ने ये एंटी सर्जर को दिखाया। जी जो डॉक्टर था उसने अपने इक्विपमेंट से नोज को चेक किया जी। और नोज की जो बोन्स थी थोड़ी सी टेढ़ी आई जी। जिसकी वजह से भाई को जो नोज ब्लॉक रहता है। जी फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर भाई का विश्वास था कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और लगातार चर्च जाऊंगा। जी। और भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया और भाई के विश्वास से और लगातार चर्च आने से जो 12 साल की समस्या थी, भाई पूरी तरह से उस समस्या से आजाद हो गए। हालेलुया, बड़ी महिमा परमेश्वर की। वो लिखे आए जेड़ा ओते बंदियां नु ओते बेशी कर नहीं कहते। यहोवा वाली आंख दिया पुतली नु छेड़दा है। वो लिखे आए जेड़ा ओते बंदियां नु छेड़दा है। यहोवा वाली आंख दिया पुतली नु छेड़दा है। तेरा रब ओनु देख ले गया। आमीन। तेरा रब ओनु देख ले गया। वो आपे तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया, तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। और रे बेशी के देखे लाख 18 बेशी बोलो। ब्रदर, ये आपको प्रॉब्लम कितने साल से थी? 12 साल से। 12 साल से प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम कब कब होती थी आपको? रेनी सीजन में, विंटर में ज्यादा होती थी। विंटर में, और ये कह रहे हैं जब सर्दियां शुरू होती थी या फिर बरसात का मौसम शुरू होता था तब इनको जो वो प्रॉब्लम थी वो ज्यादा हो जाती थी। तो आपने डॉक्टर्स को तो ईएनटी सर्जन को दिखाया, ईएनटी को दिखाया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था नाक की हड्डी बड़ी हुई है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जी। मतलब अंदर से इनको डॉक्टर ने कहा कि नाक की हड्डी आपकी अंदर से बड़ी हुई है और वो जो है नाक को ब्लॉक कर रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब पूछेंगे। मैं लगातार चर्च आता रहा और जो चर्च में वर्शिप होती थी उसे मोबाइल पे चला के घर पे भी करता था। जी, ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ भी ये वर्शिप अटेंड करते थे, वर्शिप में खो जाते थे और जब घर जाते थे उसी वर्शिप को सुनते थे और वहां भी झूमते नाचते परमेश्वर की महिमा करते थे। तो ब्रदर, इस बीमारी के कारण ये जो प्रॉब्लम थी आपको, कहाँ कहाँ समस्याएं आती थी आपके रूटीन के वर्क में? जैसे घर पे भी प्रॉब्लम होती थी जी। और ऑफिस में मीटिंग में जाने से पहले नेजल स्प्रे लेना पड़ता था। अच्छा, आपको जब भी आप मीटिंग में जाते थे या बंद जगहों पर जाते थे, आपको नाक खोलने के लिए उसका जो नजल स्प्रे है नजल उसको स्प्रे। यूज करना पड़ता था। जी। और अगर आप उसको यूज नहीं करते थे तो क्या होता था? आवाज चेंज हो जाती थी, माइक। आवाज चेंज हो जाती थी और सांस लेने में दिक्कत होती थी। यस। सांस लेने में इनको दिक्कत होती थी। तो फिर आपने वचन को और आराधना को लगातार अटेंड करना शुरू किया। जी। इन्होंने वचन को सुनना शुरू किया, लगातार चर्च आते रहे। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो टेढ़ी चीज को सीधी कर सकता है? वही जिसने उस चीज को टेढ़ा किया है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि कुत्ते की पूंछ को कौन सीधा कर सकता है? वही कर सकता है जिसने उसे टेढ़ा बनाया है, और दुनिया की कोई ताकत उसे सीधा नहीं कर सकती। तो यही बात इनके नाक की हड्डी के विषय में परमेश्वर ने इन्हें जब चंगा किया, इनकी नाक की हड्डी को कौन सीधा कर सकता था? वही परमेश्वर जिसने इन्हें, इनकी हड्डियों को सीधा रहने के लिए बनाया है, टेढ़ा होने के लिए नहीं बनाया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो अपने लोगों को निश्चित समय में चंगा करना जानता है, जैसे इनको चंगा किया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये आपके सामने आज बिल्कुल भले और चंगे खड़े हैं क्योंकि परमेश्वर इन्हें हमेशा के लिए चंगा कर चुका है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर इन्हें आशीष दे और बढ़ाए। जय मसीह। ब्रदर पास्टर जी, ये बहन काजल हैं जी, जो दिल्ली से आते हैं। जी इन बहन की गवाही है कि 1.5 साल से इन बहन के गले में गांठ थी जी जी, और इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी और जी। बहुत ही ज्यादा इनको गले में दर्द रहा करता था। लेकिन इन बहन का विश्वास था कि मैं विनोद प्रोचे मिनिस्ट्री में जाऊंगी और प्रार्थना करवाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी जी। ये बहन यहाँ पे चर्च में आए और परमेश्वर के दास अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी ने इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। उसी समय से ये बहन 1.5 साल के
लॉर्ड, हालेलुया। 1.5 साल पहले आपके गले में गांठ थी। हाँ जी, कौन सी साइड पर गांठ थी? यहाँ पे। अच्छा, सेंटर में थी। हाँ। और कितनी बड़ी गांठ थी? इतनी बड़ी गांठ थी, ये कह रहे हैं गले के सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पर जहां से आपको हर चीज निकलनी है, हर चीज जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो यहाँ से होकर जाएगी। और सिस्टर, उसमें दर्द होता था आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो जब आप खा पाते थे कुछ उस खाते थे ना तो दर्द होते थे वो। अच्छा, जब आप खाते थे तो जब आप निगलते थे तो आपको यहाँ पर दर्द होता था? हाँ जी। ठीक है। तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया इस बारे में? ना जी। डॉक्टर्स को नहीं दिखाया आपने। आपका क्या विश्वास था? कि मैं चर्च जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इनका विश्वास था कि ये चर्च जाएंगे और चर्च जाकर ये चंगे हो जाएंगे। आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती हाँ थी? जी, हाँ। हाँ, बिल्कुल। इनके जो सेंटर जो था, हमारा वोकल कॉर्ड होता है जहां से नाक की और मुंह की ये चीजें जुड़ी होती हैं, वहां पर ये गांठ थी। और वहां पर गांठ होने की वजह से ना ये खा पाते थे ना ये सांस ले पाते थे। इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाना उचित नहीं समझा, इन्होंने चर्च आना उचित समझा, इन्होंने चर्च को लगातार अटेंड करना शुरू किया। लगातार ये परमेश्वर की वर्शिप में, परमेश्वर की महिमा में हमेशा यहाँ पर खड़े रहे। और लगातार आने की वजह से जैसे जैसे ये लगातार आते रहे, और आज ये आपके सामने एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। तो जय मसीह सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे।